नमस्कार, छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भगवान से हमेशा प्रेयर करूँगी कि आप ऐसे खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। गाइस, एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुधा मूर्ति से रिलेटेड है। आजकल मैं उनसे थोड़ा इंस्पायर हो गई हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपसे भी शेयर करूँ। ख़ास तौर से ये लेडीज़ के लिए है आ, जो अपनी चीज़ों को किसी से शेयर नहीं करना चाहती, और जेंट्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, एक बार सुधा मूर्ति मूर्ति किसी प्रोजेक्ट में गई थी। प्रोजेक्ट में बहुत सारी लेडीज़ थी, बैठी थी, और जब लेडीज़ एक साथ बैठती हैं तो आपको पता है कि इधर उधर की बातें शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही सुधा मूर्ति, क्योंकि बिल्कुल साधारण सी लेडी हैं, वो वैसे ही जैसे सारी लेडीज़ होती वैसे ही उनके साथ बैठ कर के गपशप कर रही थी। सारे के सारे अपने घर की कुछ बुराइयां, कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर कर रही थी। उसमें से एक लेडी थी अनीता, जो अपने घर के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोल रही थी। मेरे हस्बैंड ऐसे है, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, पूरे घर के बारे में। सारी लेडीज़ में से सिर्फ वही एक ऐसी औरत थी जो अपने घर के लिए, अपने ससुराल के लिए बहुत अच्छा बोल रही थी। ऐसे ही सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। सारी लेडीज़ सबके सब वाइंड अप करके अपने अपने जहाँ जाना था, अपने अपने घर को पहुँच गई। कुछ साल बाद अनीता का फ़ोन सुधा मूर्ति के पास आता है। सुधा मूर्ति आवाज़ समझ जाती हैं। सुधा मूर्ति से अनीता कहती है कि मैम, इस तरह तो मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती हूँ, बट मुझे आपसे बात करनी थी, सो मैंने आपसे को कॉल कर लिया। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? सुधा मूर्ति ने बिल्कुल खुशी से कहा, अनीता, इसमें क्या दिक्कत है? तुम बिल्कुल आओ और मुझसे किसी भी टाइम आ कर के मिल सकती हो। अनीता मैम के ऑफिस में पहुंच गई और ऐसे ही नॉर्मल सी बातें हो रही थी। तो सुधा मूर्ति ने बात करते करते पूछ लिया कि कैसी हो अनीता। अनीता बहुत कमज़ोर हो गई थी। अनीता जैसे जिस हिसाब से उस दिन प्रोजेक्ट में थी, बहुत कूद रही थी, उछल रही थी, इतनी सारी बातें बोल रही थी। अनीता जब अपोजिट उनके सामने बैठी हुई थी, सुधा मूर्ति उसको देख रही थी, बट वो अपने मुंह से कुछ कह नहीं रही थी। अनीता काफ़ी कमज़ोर थी, काफ़ी हिचकिचा रही थी, काफ़ी असमंजस में थी। बट सुधा मूर्ति ने सिर्फ उससे पूछ लिया कि अनीता, क्या आप ठीक हो? अनीता ने आंसू भरी आवाज़ में, उसकी आवाज़ में दर्द था, उसने सुधा मूर्ति से बोला कि सुधा मैम, आपसे क्या बताऊं, मेरे यहाँ मेरी फैमिली में कुछ दिक्कत चल रही है। सुधा मूर्ति चौंक गई, बोले, अनीता, उन सारी औरतों में से आपको छोड़ कर के बाकी सब अपने घर की बुराइयां करती थी। आप ही हैं जो एक बुराइयां नहीं करती थी, हमेशा अपने घर वालों की तारीफ़ करती थी। आखिर ऐसा क्या है जो आज आप मेरे से स्पेशली मिलने आई हैं? तो अनीता ने बोला कि मैम, हम सबको, हम सारी औरतों को सिखाया जाता है कि आपको जैसा भी घर मिले उसको संभाल के रखिए। घर की जितनी भी बातें होती हैं वो बाहर नहीं आने देनी चाहिए। बट इससे मैं डिप्रेशन में आ गई हूँ। मेरे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं सब लोगों के सामने नहीं शेयर कर पा रही थी। बट आज उसका कारण यह है कि मैं बहुत भारी डिप्रेशन में हूँ। मुझे डिप्रेशन की गोलियाँ लेनी होती है, मुझे काउंसलिंग करानी होती है, मुझे कहीं शांति नहीं है। लास्टली मुझे क्या मिला, सुधा मैम। सुधा मूर्ति ने उसके हाथ को पकड़ा और बहुत ही प्यार से समझाया कि सुधा, आपके जो पेरेंट्स हैं बिल्कुल सही सिखाया है कि घर की बातें बाहर नहीं जाने देनी चाहिए। बट लाइफ में कोई एक बंदा, कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होना चाहिए, समझदार इंसान होना चाहिए जो आपकी तकलीफ़ को आपको समझ सके। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत पढ़ा लिखा हो या बहुत अच्छा हो। आप जिसको लगता है कि आपको उसको बताना चाहिए और उसके बदले में आपको सही गाइडेंस मिले, तो आपको उसको ज़रूर बताना चाहिए। एक इंसान ज़रूर होना चाहिए। गाइड्स, सुधा मूर्ति ने यहाँ पर फीमेल्स के लिए बात की है, बट मैं जेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहती हूँ कि फीमेल हो चाहे मेल हो, अपने लिए एक बंदा ज़रूर रखिए जो अपने अंदर की चीज़ों को किसी से शेयर कर देना चाहिए। शेयर करने से आप डिप्रेशन में नहीं जानते हो, आप हल्के हो जाते हो, आप बहुत हल्के हो जाते हो। इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है कि बिल्कुल, कई लोग मजाक उड़ाते हैं, कई लोग नहीं, 90% लोग मजाक उड़ाते हैं, बट आपको हर एक इंसान को नहीं बताना है।
सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर आता है या होता है जिसको आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जिसको आपको लगता है कि इसको मुझे बताना चाहिए, उसको बताना ज़रूर चाहिए। सुधा मैम ने उनको अनीता को बहुत आभार प्रकट किया। उन्होंने बोला, अनीता पहली बात तो मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर करने के लिए चुना है। अगर आप मुझ पे इतना विश्वास करती हैं तो आप मुझे सारी चीज़ें बता सकती हैं। अनीता ने शुरू कर दिया बताना कि मुझे घर में कोई हेल्प नहीं करता है, मेरी बेबीज़ को कोई नहीं देखता है, मैं अकेले सारी चीज़ें करती हूँ मैम। मैं झूठ मूठ की तारीफ़ कर रही थी। आज मैं उस तारीफ़ के चक्कर में मेरे को रिज़ल्ट क्या मिला है कि मैं बहुत भारी डिप्रेशन में आ गई हूँ। और मैंने जिसके लिए, जिस फैमिली के लिए इतना सब कुछ किया, लास्टली मैंने अपनी हेल्थ को भी खो दिया, मैंने वेल्थ को भी खो दिया और मेरी कोई उस घर में इज्जत नहीं रही। गाइस, ये बिल्कुल फैक्ट है। देखिए क्या होता है ना, सुधा मैम ने उनको समझाया, सुधा मैम ने अनीता को समझाया कि अनीता देखो, सबके घर में ऐसी दिक्कतें होती हैं, एक अकेली आप ऐसी लेडी नहीं हो जिसके घर में ही ये प्रॉब्लम्स हैं। सबके घर में दिक्कत होती है, बट उस दिक्कत को, उसको अगर आप किसी चीज़ से फाइट कर रहे हैं ना, तो उसको किसी को बताने में कोई बुराई नहीं है अनीता, आपको जो है। और मैं सारी लेडीज़ को कहूँगी, सारे जेंट्स को कहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए। आज सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का कारण यही है कि हर इंसान अपने अंदर की चीज़ों को छुपा करके सिर्फ दिखावा कर रहा है, खुश रहने का दिखावा कर रहा है। इसको आप, पता है क्या है कि आप सामने वाले पूरी दुनिया को तो दिखा रहे हो आप हैप्पी हो, बट दुनिया सफ़र नहीं कर रही है, आप सफ़र कर रहे हो। दुनिया को क्यों खुश करना है? आप जो भी हो, जैसे भी हो, एक्सेप्ट करो। आपको एक्सेप्ट करना है कि आप हो, और जब आप खुश रहोगे ना तो दुनिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने अंदर की चीज़ों को शेयर करना सीखिए। सुधा मूर्ति ने ये सारी चीज़ें उनको समझाई और फिर उससे बोला, अनीता से बोला कि अनीता, जब कभी भी कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी बात आपको शेयर करनी हो, आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकती हो। और गाइस, फिर सुधा मूर्ति की ये आगे की बात मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको बताया कि सुधा मूर्ति बहुत ही साधारण सी लेडी हैं। वो अपनी उस चकाचौंध में नहीं जीती हैं, वो आम सी लेडी की तरह जीना चाहती हैं। आम सी लेडी जो हम जैसे लेडीज़ हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझती हैं और अच्छे से गाइड करती हैं हम सभी को। सो गाइस, मैं सभी को यही बोलूँगी कि अपने अंदर चीज़ों को मत रखिए। लड़के झगड़ के, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत अच्छा करने के लिए आप किसी से लड़िए नहीं। अगर आपको जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ फ़ाइट कीजिए। इसलिए फ़ाइट कीजिए क्योंकि अपनी बात रखना सीखिए। उसके बाद क्या होगा नहीं पता, ज़रूरी नहीं है अच्छा हो, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मैटर नहीं करता है। बट आप अपने लिए अगर लड़ना है तो लड़िए। लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप अपना घर बार तोड़ लीजिए, बट अंदर की जो भड़ास है वो निकालना सीखिए। निकालने से मन बहुत हल्का हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि और अच्छा आपके फैमिली का या आपके आसपास का वातावरण ठीक हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है। सो गाइज़, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आज मैं ये वीडियो देख रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सुधा मूर्ति ने ख़ास तौर से ये लेडीज़ के लिए किया था, बट मुझे लगता है कि जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम होती है। जेंट्स तो और भी किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं करते हैं, बट मैं बिल्कुल कहूँगी कि जेंट्स को भी शेयर करना चाहिए सारी चीज़ें। सो गाइज़, अगर आपको मेरा ये टॉपिक और मेरी ये बातें अच्छी लगी, मेरी स्टोरी अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।